द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। बच्चों के लिए कट्टर एडवाइस क्या है? ब्रूटल एडवाइस। भाई ये वर्क लाइफ बैलेंस की बकवास में मत पड़ो और मेंटल हेल्थ को सही रखने का सबसे शानदार तरीका है कि काम करो। जो करना है वो करो, जो बनना चाहते हो वो करो और इमर्स योर सेल्फ इन दैट। ये जो भी आपको वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ के बारे में गलत ज्ञान दिया जा रहा है, मेंटल हेल्थ का जो ज्ञान मैं मानता हूं वो ये है कि आपको मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, पर उसका मतलब ब्रेक नहीं है, उसका मतलब काम ना करना नहीं है। ये जो एडवाइस देनी चाहिए कि अगर हमें मेंटली कोई चीज़ परेशान कर रही है तो यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। जैसे पैर में दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मस्कुलर पेन होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरीके से अगर मेंटली समथिंग इज नॉट लैंडिंग, यू शुड गो टू अ थेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड सो ऑन, राइट? मेंटल हेल्थ का ज्ञान जो है सिंप्लीफाई होके कैसा सुनाई दे रहा है? मंडे टू फ्राइडे बहुत काम कर लिया, मेंटल हेल्थ के लिए सैटरडे संडे का ब्रेक लेंगे। ये कौन सी है मेंटल हेल्थ है जो सैटरडे संडे को इंप्रूव होती है? आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली ऑन वीकेंड्स। ये कैसे हो रहा है कि फैमिली के 5 लोग सैटरडे संडे को चीयरफुल मेंटल हेल्थ में रहते हैं, एक ही समय सब सेम जोन में रहते हैं, स्विच ऑन हो जाते हैं सैटरडे संडे, स्विच ऑफ हो जाते हैं मंडे को? ये कैसे हो सकता है? दैट मीन्स हर किसी का एक हफ्ता सेम नहीं रह सकता ना। अगर आपके पेरेंट्स आपको आके बोलें कि आज सैटरडे यू विल एंजॉय विद मी, व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू? नहीं है मूड यार, आज कुछ फट रहा है, यू नो, टुडे आई एम नॉट इन द जोन, व्हिच इज एब्सोल्युटली अ फेयर आंसर। दैट मीन्स ये सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं है, मैं अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को एडवाइस देता हूँ कि यार देख, अगर काम है ना तो संडे को करने में गिल्ट नहीं होनी चाहिए, और पर्सनल काम है तो वेडनेसडे को छुट्टी लेने में भी कोई गिल्ट नहीं होनी चाहिए। दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब पर्सनल वर्क आएगा तो ऑफ भी लेना इंपॉर्टेंट है, जब नीड है, जब वांट है तब भी इंपॉर्टेंट है, पर एट द सेम टाइम ओनरशिप ऑफ योर वर्क हैज टू बी सैंस डे। दिन का तेरे काम की ओनरशिप से क्या लेने देना है भाई? अगर डॉक्टर और नर्स ब्रेक और मेंटल हेल्थ की बातें करने लगे ना तो भागते फिरोगे आप एक्सीडेंट होने के बाद कि भाई साहब आज जो है वो डॉक्टर साहब मेंटल हेल्थ ब्रेक पे इमरजेंसी में कल आना है। क्या बकवास है? यू नो दीज थिंग्स, आपके आसपास ये सब हो रहा है, बट पॉपुलर ज्ञान मेंटल हेल्थ का आई फील इज गोइंग रॉन्ग। सो मेरी कट्टर ब्रूटल एडवाइस विल बी कि यार प्लीज फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू बी, immerse yourself in it nicely, and it simply means own it. Don't say कि मैं तो अब 24 घंटे किसी से मिलूंगा नहीं। There is balance in life, but that balance is less about number of hours and more about आपको उस मोमेंट कैसा फील हो रहा है, आपको क्या लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यार इस महीना एफर्ट मारने की ज़रूरत है टू ब्रेक अ बैरियर, प्लीज़ दिस इज़ योर मंथ। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये वाला महीना रिलैक्स करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। हर किसी की काम की रेसिपी अपने अपने हिसाब से है। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में जितना भी मैं सब सुनता रहता हूँ, मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी वर्क लाइफ बैलेंस एडवाइस ये नहीं दे रहा है कि यार अच्छा काम करके अच्छी लाइफ बिल्ड करना इज ऑल्सो बैलेंस। एग्जाम्पल ओलंपियन का देना चाहते हैं और खुद जिंदगी में 5 मीटर भी नहीं चल पा रहे हैं। मेंटल हेल्थ का एग्जाम्पल सारे सक्सेसफुल लोगों का है, और मेंटल हेल्थ के ब्रेक वर्क लाइफ बैलेंस के प्रैक्टिशनर सारे के सारे अनसक्सेसफुल हैं बातचीत में, राइट? मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ इट। डोंट इक्वेट लैक ऑफ वर्क विद अबंडेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। दीज आर एंड अगर हमारे देश में बेचारे नारायण मूर्ति साहब, मतलब यार इतनी अमेजिंग बात है, मैंने बोल दिया होता ना कि 70 घंटे काम करना है और किसी ने पेल दिया होता तो मैं सह लेता, क्योंकि मैं बोलता भाई मेरे को जानते भी नहीं है, हम तो अपनी जिंदगी में जो छोटा मोटा कर रहे हैं। यार इन्फोसिस बनाया उस आदमी ने, अब भी कर रहा है वो काम, ही स्टिल इन्वॉल्व्ड। वो रिटायरमेंट से वापस गया है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है सिग्निफिकेंट। ही इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर्स ऑफ इंडिया इन आईटी सेक्टर। अगर आप उस आदमी को नेशनल लेवल पे ट्रोल कर सकते हो
बिकॉज उसने कहा कि मेहनत कर लो. आई एम लाइक ब्रो दिस इज सो फक्ड अप. दिस इज सो अमेरिकन. दिस इज सो फक्ड अप बॉस. अमेरिका का पर कैपिटा इनकम हमारे से 30 गुना ज्यादा चल रहा है. ठीक है. इवन इफ इट्स अमेरिकन आई विल बाय अमेरिकन. जब तेरी इनकम, जब हमारे यहाँ का पर कैपिटा जीडीपी 30 गुना होगा ना, या 17 गुना होगा, सह लूंगा मैं आपकी बकवास. डिटेस्ट तो मैं तब भी करूंगा, पर मैं बोलूंगा कि चल ठीक है तू प्रॉस्परस है, दिया है ना. गरीबी में प्रोस्पेरिटी का तर्क मैच नहीं करता. मेरी ब्रूटल एडवाइस सिर्फ ये है कि लाइफ ज्यादा मुश्किल भी होगी पर लाइफ ज्यादा मजेदार भी हो सकती है, और ये आपके ऊपर है. भाई लाइफ तो मुश्किल ही है. लाइफ मुश्किल ही सभी की. जो मेहनत नहीं कर रहे उनकी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं. जो मेहनत कर रहे हैं उनकी भी खत्म तो नहीं हो रही, पर उनको उम्मीद रहती है कि खत्म हो जाएगी. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर. बस देखते जाओ और सीखते जाओ.